प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 पेपर के पैटर्न के बारे में जानेंगे और इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे 1 से लेकर 12 तक वो एक एक नंबर के होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे और ये ऑप्शनल टाइप होंगे। ऑप्शनल टाइप का मतलब ये है कि इनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। मित्ताथल नगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मित्ताथल एक हड़प्पा साइट है और ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पंजाब, पंजाब में नहीं है मित्ताथल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में से ये है ख ऑप्शन, हरियाणा में स्थित है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वायुमंडल में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। लगभग 71%, 71% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन सा महासागर है? तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंध महासागर। तो इसमें ऑप्शन जो गए है वो ठीक रहेगा, हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य अथवा चाणक्य के बारे में आप जानते हैं। चाणक्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति था और वह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त, अशोक, हर्ष या औरंगजेब। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन यानी ऑप्शन क जो है चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान ऑप्शन 4 है इसमें, 15 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1945 या फिर 26 जनवरी 1950। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मत देने का अधिकार कितनी आयु वालों को है? भारत में मत देने का अधिकार यानी वोट डालने का जो अधिकार है वो कितनी आयु वालों को है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष से कम, नहीं। 21 वर्ष से कम, नहीं। 21 वर्ष से अधिक, ये भी नहीं। ऑप्शन ख इसका ठीक रहेगा, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति भारत में वोट डाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन ख जो है वो ठीक रहेगा, डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, शनि या फिर पृथ्वी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जल उपलब्ध है और जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को जल की उपलब्धता के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक, ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख या फिर उपराष्ट्रपति। तो बच्चों इसमें ऑप्शन क यानी राष्ट्रपति उत्तर सही रहेगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में
भारत में एक महान राजा हुआ था, सम्राट हर्षवर्धन, और उसकी राजधानी इनमें से आपको देखनी है आगरा, थानेश्वर, आगरा या पटना। तो इसमें ऑप्शन बी यानी ख ठीक रहेगा, थानेश्वर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 12, इसको देख लेते हैं। भारत के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतमाला है, भारत के उत्तर दिशा में। तो प्यारे बच्चों, भारत के उत्तर दिशा में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? अरावली, ख विंध्याचल, घ हिमालय या फिर घ सतपुड़ा। तो बच्चों इसका ऑप्शन घ ठीक रहेगा, उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वत है हिमालय। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है और मुख्य अक्षांश रेखा है। ऑप्शंस हैं आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या मध्य रेखा। तो इसमें जो ऑप्शन क है यानी जो भारत के मध्य से गुजरती है वो रेखा है कर्क रेखा। बच्चों इसके बाद हम चलते हैं भाग ख की ओर। भाग ख में प्रश्न नंबर 13 से 15 तक आपको सत्य असत्य बताने हैं, यानी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ये। एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना है कि ये ठीक है या गलत है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि चुनाव लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, चुनाव होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में और ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो इसमें टी यानी ट्रू रहेगा, ये सत्य रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि रेगिस्तान में अधिक वर्षा होती है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसका उत्तर आएगा फॉल्स यानी असत्य। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 की ओर और इन प्रश्नों में आपको खाली स्थान भरने हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 कहता है कि उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों हमारा प्रदेश हरियाणा भी उत्तर भारत में आता है और गर्मियों में यहाँ पर एक हवा चलती है गर्म, जिसका नाम होता है लू। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? लू, लू उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पंचायत के सत्र होते हैं। पंचायत कितने स्तर पर? आपने देखा होगा चुनाव के समय 3 जगह वोट डाले जाते हैं, यानी 3 तरह के वोट डाले जाते हैं। तो पंचायत के सत्र जो होते हैं वो होते हैं 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। तो प्यारे बच्चों बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और ये सबसे छोटा ग्रह भी होता है, तो इसका उत्तर रहेगा बुध। प्रश्न नंबर 19, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। तो प्यारे बच्चों जो अभी हमने जिक्र किया था कौटिल्य का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। ह्वेनसांग यात्री था। इसमें आपको देश का नाम बताना है कि कौन से देश का यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 तक आपके 20 नंबर क्लियर हो जाते हैं। बाकी का जो भाग है वो है 40 नंबर का, जिसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 21 से लेकर 26 तक। ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखो। तो प्यारे बच्चों आप ग्राम पंचायत के कार्यों में लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत गांव की सफाई की व्यवस्था करती है। दूसरा, ग्राम पंचायत समाज की भलाई के लिए अनेक कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, बिजली पानी की व्यवस्था आदि करती है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश भारत के किस भौतिक भूभाग में आता है? तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा उत्तर भारत में स्थित है और ये मैदानी भाग है। हरियाणा भाग वो मैदानी भाग है। तो ये गंगा जो सिंधु का मैदान है
उसमें आता है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। 2 रबी की फसलों के नाम लिखो। तो रबी की जो फसलें हैं वो दिसंबर जनवरी के माह में बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया। तो ये 2 फसलें आप लिख सकते हैं। आगे, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 द्वीपों के नाम लिखो। भारतीय क्षेत्र में भारत में 2 द्वीप स्थित हैं। आप सभी को पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 2 भारतीय क्षेत्र के द्वीप समूह हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मौर्य वंश के 2 शासकों के नाम लिखे। तो आप लिख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान। 26वां क्वेश्चन है कि पठार क्या होता है। प्यारे बच्चों, वह भूभाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा होता है, लेकिन ऊपर से ये भाग मेज के तल की तरह सपाट होता है, इसे पठार कहते हैं। भारत में भी एक बहुत बड़ा पठार है, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी उसे कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इसमें आएंगे आपके लघु उत्तरात्मक 3-3 अंक के प्रश्न आएंगे, 27 से लेकर 32 तक। तो यहाँ पर आपको पर्वत और पठार के बीच अंतर बताना है। पर्वत और पठार, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पर्वत की जो आकृति होती है वो ऊपर से नुकीली होती है, इस तरह की आकृति होती है, लेकिन पठार जो होता है ऊंचा जरूर होता है, लेकिन ऊपर से इसका जो भूभाग है वो मैदान की तरह होता है, यानी मेज के तल की तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक अंतर है। और भी 3-4 अंतर आप लिख सकते हैं। पर्वत पठारों की अपेक्षा अधिक ऊंचे होते हैं। उसके बाद अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए क्या काम करवाए। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं अशोक ने यात्रियों की सुविधा के लिए ठहराव स्थल यानी धर्मशालाएं बनवाई, और अपने जो प्रजा के लिए उन्होंने पक्की सड़कों का निर्माण करवाया और सड़कों के किनारे कुओं का निर्माण करवाया। एक धर्म चलाया था जिसको धम्म कहा गया। अशोक ने एक नया धर्म भी चलाया। इस प्रकार अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हरियाणा के 3 क्षेत्रों के यानी 3 स्थलों के नाम बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में 3 स्थान हैं। एक है भिवानी में मित्ताथल, दूसरा है राखी गढ़ी, हिसार में राखी गढ़ी, और एक है फतेहाबाद में बनवाली। ये हड़प्पा संस्कृति के 3 स्थल हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 कहता है 3 सार्वजनिक स्थलों के नाम लिखो। प्यारे बच्चों, जैसा कि संपत्ति के को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति पर सरकार का हक होता है। जिस प्रकार हम बात करें सरकारी स्कूल की, एक सार्वजनिक स्थल है। सरकारी अस्पताल एक सार्वजनिक स्थल है। इसी प्रकार डाकघर, ये भी सार्वजनिक स्थल है। रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थल है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सार्वजनिक स्थल है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 में ये बताया गया कि जाति व्यवस्था देश की प्रगति में बाधक है, टिप्पणी करो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हम जाति पाति के चक्रों में रहते हैं तो देश का विकास अवरुद्ध होता है और हम झगड़ने लगते हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आ जाती है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जाति व्यवस्था देश के लिए अत्यंत घातक है और देश की प्रगति में बाधा बनती है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। इससे पहले 3 नंबर का एक क्वेश्चन और है। प्रश्न नंबर 32, भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें बता सकते हो मैदानी भाग है भारत में। भारत के उत्तर में उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल बहुत बड़ा मैदान है, मैदान।
दूसरा है पर्वतीय प्रदेश, जैसे कि हिमालय, पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पठारी भाग, दक्षिण का एक बहुत बड़ा पठार है भारत में। और चौथा है तटीय मैदान। इसके अलावा भारत में एक बहुत बड़ा मरुस्थल भी है। मरुस्थल के बाद भारत में एक प्रदेश और बचता है जो है द्वीपीय भाग। तो ये भारत को कुछ प्रमुख भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के। ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। सबसे पहले है कि ग्रह और तारे में अंतर स्पष्ट करो। प्यारे बच्चों, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। ग्रह आकार में छोटे होते हैं, तारे आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं और पृथ्वी से बहुत दूर भी स्थित हैं। इसके अलावा ग्रह जो है वो एक तारे की परिक्रमा करते हैं, जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं हमारे ग्रह, लेकिन तारे किसी की परिक्रमा नहीं करते। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार क्या है? प्यारे बच्चों, सरकार को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि सरकार देश के प्रशासन को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुना जाता है और वो व्यक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और काम को बांटकर प्रशासन को चलाते हैं। उन्हें सरकार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सरकार के प्रमुख कार्य होते हैं देश की रक्षा करना, देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था यानी जन कल्याणकारी कार्यों को देखना। इसके अलावा प्रशासन को चलाना, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 से 12 तक आएंगे आपके 4-4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको उनमें से एक सही ऑप्शन को टिक करना है। दूसरा भाग ख है, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताने हैं। प्रश्न नंबर 13 से 15 तक इसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। उसके बाद 16 से 20 तक आपको खालिस्तान भरने हैं। उसके बाद भाग ग में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। ये 21 से 26 तक रहेंगे और 27 से 32 तक 3 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आपके आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 5-5 अंक के। तो प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता लग गया होगा। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।